ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 12/1/69। सार। वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नज़र भारत के तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी इस संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। इतना खजाना जमा होता है जो अनेक जन्म खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है। जितनी छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो। क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं। किसको 1,00,000, किसको 1,000 नहीं दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। ऐसे अखुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। सदा इसी नशे में झूमते रहते। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती हैं, फिर भी वंचित हैं, वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है। आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही हैं। आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी जमा है। वह कौन सा खजाना मिला है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। आपका चित्र याद है ना। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है। पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है। विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या। तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। यूज़ करना ही खजानों की चाबी है। दूसरा खुशी का खजाना, इतनी सिकी लदी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। लंदन अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। और फिर पढ़ाने की फ़ी नहीं लेते, और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। इस स्मृति से खजाने को यूज़ करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी का पार्ट बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला। कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो,
लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप, जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पार्ट में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज़ करो और आगे चलो। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का साधन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि है व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रिहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों की सैर करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री पढ़ो। रूह रिहान करना चाहते हो तो रूह बन रूहों के रचता से रूह रिहान करो। और क्या चाहिए? इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज़ करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है, लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम ही से खाएं, तुम ही से बैठें, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम ही से खाऊं, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज़ करो और आगे चलो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन, चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सो, अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डरेगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज़ करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? वह अन्य कोई मनोरंजन की तरफ व अल्पकाल के खजानों की तरफ आकर्षित हो सकती है? ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं हो। आपके नाम से भी अब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे खुशनसीब आप सब हो। खजाने बहुत मिले हैं, अब सिर्फ यूज़ करो, अर्थात चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है, इसलिए सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार अपने स्मृति स्वरूप को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या, हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले, ऐसी तृप्त आत्माओं को
खजाने की मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात, कर्नाटक जोन। सदा अपना कल पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसा अनुभव होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। तो हर एक विघ्न विनाशक हो या लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी हैं उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अनेक बार कर चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो सहज योगी होना चाहिए ना। क्या करें, कैसे करें, इन सब कंप्लेन से कंप्लीट। ऐसी कंप्लीट आत्माओं की सब कंप्लेन खत्म हो जाती है। संपन्न होना अर्थात संतुष्ट। असंतुष्ट होने का कारण है अप्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता को जन्म देती है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। यह देवताओं का गायन नहीं, आप ब्राह्मणों का गायन है। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है संपन्न स्वरूप। जैसा लक्ष्य होता वैसे लक्षण भी होते हैं। लक्ष्य एक हो और लक्षण दूसरे हों। लक्ष्य संपूर्ण बनने का और धारणा अर्थात प्रैक्टिकल रूप में कमी है, तो अंतर हुआ ना। अच्छा, सभी सदा हंसते रहते हो, रोते तो नहीं हो। रोने वाले बाप के युगल नहीं बन सकते। क्या करूं, चाहता हूं, यह होने नहीं देते। मदद करो, कृपा करो, यह भी रोना है। ऐसे रोने वालों को बाप अपने साथ कैसे ले जाएंगे। साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो, बाप समान बनो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो, यह बाप समान है। बाप समान नहीं है तो कट कर दो, आगे नहीं बढ़ो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं, साधारण है, तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ। इससे सदा संपन्न अर्थात बाप समान हो जाएंगे। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन सेवा। सभी बाप के सहयोगी विश्व कल्याणकारी समझकर हर कार्य करते हो। जब यह लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। जब स्वयं प्रति हर कदम कल्याणकारी हो तब विश्व का कल्याण हो सकता है। सदा यह याद रहे कि निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। मैंपन समाप्त हो जाए और निमित्त मात्र याद रहे। ऐसे सदा सेवा करने से बाप की याद स्वतः रहती है। जितनी सेवा करते उतनी विश्व की अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, वरदान। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। अच्छा, ओम शांति।